राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, आज हम इस पे रीडिंग करने वाले हैं। जब बिछड़ना ही था तो मिले ही क्यों। आपको किसी के बारे में सोचना है, फिर एक ऑप्शन चूज़ करना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, जिनके बारे में सोचकर आप ये देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, बर्थ मंथ हो सकता है जून, अक्टूबर, अगस्त, दिसंबर। जून बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 1 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 8 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है CUMDAPVJBS। एम बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डियर, आपको हमेशा ये सवाल मन में आता है कि ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया जब आपको इनसे दूर करना ही था। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि फैमिली इशू हो गया हो, कोई ऐसी बात हो गई हो जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए। डियर, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे आपकी शादी हुई है या फिर आप उनसे शादी करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, जो अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने रिलेटिव के लिए या फिर अपने किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं। फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, कि वो आपसे क्यों बिछड़े। हो सकता है कि वो हो लेकिन अब आपकी उनसे बात ना हो रही हो। तो डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डियर, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। डियर, हो सकता है कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हो, तो इनकी वजह से आपने लोगों से लड़ना सीखा हो, बहस करना सीखा हो कि आप सही हैं तो सही है। पहले आप किसी की बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हो, कोई कुछ भी बोल के चला जाता हो लेकिन आप कोई रिएक्ट ना करते हो। इन्होंने आपको बदला है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मतलब बहुत कुछ आपने इनसे सीखा है। हो सकता है कि पहले आप खुद के लिए कुछ ना सोचते हो, सिर्फ दूसरों के लिए करते हो, लेकिन जब ये आपकी ज़िंदगी से गए हो तो आपको लगा कि आप किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन आपको कोई कभी नहीं समझता। पहले आपको लगता हो कि मेरे पास हो या ना हो, लेकिन मेरे साथ जितने लोग हैं वो सब लोग खुश रहें, उनके पास होना चाहिए। पैसा, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं रिश्तों में, लेकिन इनके जाने के बाद आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो कि ज़िंदगी में पैसा बहुत कुछ है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, हो सकता है कि पैसों की वजह से आपका पार्टनर दूर हो गया, वो ज़्यादा स्टेबल ना हो या फिर आप ज़्यादा स्टेबल ना हो, आपसे बेहतर लोग उन्हें समझ में आने लगे हों, तो आपको लगता है कि अपने बारे में सोचा होता तो शायद ये टाइम ज़िंदगी में नहीं आता। तो डियर, आपके पार्टनर को, आपके किसी भी इंसान को आपसे इसलिए दूर किया गया है
ताकि आप खुद की शक्तियों को, खुद की ऊर्जा को पहचान सकें। क्योंकि आपने खुद को पहचानने से इनकार ही कर दिया था। आपको लगता था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके बिना। इसलिए उनको आपसे दूर किया गया ताकि आप समझ पाएँ कि आप बहुत कुछ हैं। आप खुद को भी सँभाल सकते हैं और दूसरों को भी सँभाल सकते हैं। इसलिए डियर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले अपने लिए एक्शन नहीं लेते थे, ना ही वो अपनी खुशियों के बारे में कभी सोचते थे। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को मान लिया। लेकिन हो सकता है कि जब से आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से गए हों, इतना प्यार देने के बाद भी उन्होंने आपके साथ धोखा किया हो, तो हो सकता है कि अब आप लोगों पे भरोसा ना करते हो। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, इस बात पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वही करते हैं जो आपका दिल कहता है। आप वो नहीं हैं कि लोगों ने कहा और आपने मान लिया। पहले हो सकता है कि आप सबको सही समझते हो, सबको सही समझते हो। आपको लगता था कि सब मेरी तरह है, कोई धोखेबाज नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, सबको आप सही समझते हो। लेकिन जब आपको ये ठोकर लगी ना, तो आपको समझ में आया कि सब एक जैसे नहीं होते। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, इसी तरह सभी लोग एक तरह से नहीं होते हैं। आपको बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको धोखा दिया तो आपने इससे बहुत गहरा सबक लिया है। हो सकता है कि आपको लगता था कि आप सब कुछ पा सकते हैं। इनको जब आपने खोया तो आपको लगा कि वही होता है जो ईश्वर सोच कर रखते हैं। तो डियर, आपको बहुत सारे सबक सीखने थे जो इनसे ही आपको मिल सकते थे। क्योंकि आप हर किसी के लिए हर काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। हो सकता है कि आप अपने लिए भी कुछ ना करते हो। अगर आपने पैसे जोड़ कर रखे हैं, वो खुद के लिए भी आप ना खर्च करते हो, लेकिन इनके लिए आप बहुत आसानी से कर देते हो। जो काम आप अपने लिए भी ना करते हो लेकिन इनके लिए कर देते हो। तो डियर, आपको ये सबक सीखने के लिए इनसे मिलाया गया था कि प्यार में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हो सकता है इन्हें पाने की वजह से भी आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम बढ़ाया हो। आप मेडिटेशन करने लगे हो, बहुत कुछ करने लगे हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए हो। तो इसलिए इनसे आपको मिलाया गया था ताकि इनको पाने की चाह में, इनको ढूंढते ढूंढते कब आप खुद से मिल जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रेम से भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो रियल इसी वजह से आप इनसे मिले हैं। इनसे मिलने से और फिर बिछड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही होगा अगर आप उसे पॉजिटिव तरह से ही लेंगे। ठीक है, अगर आप उसे नेगेटिव तरह से लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव होगा। वरना इन्हें मिलाने का ज़रिया सिर्फ ईश्वर ने इतना ही सोचा था कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिव आएंगे। एक तो आप हर किसी पे आँख बंद करके भरोसा करना बंद कर देंगे। दूसरों के बारे में जो आप सोचते हैं वो सोचना बंद कर देंगे। आप अपने लिए तो नहीं करते लेकिन दूसरों के लिए करते हैं। वो सक्सेस हो जाते हैं, फिर वो आपको पहचानते नहीं हैं, वो आपकी कद्र नहीं करते हैं। तो दूसरों के लिए जो आप करते हैं वो आप खुद के लिए भी करने लगेंगे। पहले आप सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि आपका काम अभी ज़रूरी है, पहले आप खुद के लिए करेंगे, बाद में आप दूसरों के लिए करेंगे। इसलिए डियर, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं। क्योंकि अगर यही ठोकर आपको किसी और से मिलती तो आपको इतना एहसास नहीं होता। इसलिए आपको इनसे इतना ज़्यादा प्रेम हुआ है और फिर आपको इनसे दूर किया गया है ताकि आप सबक सीख सकें। अच्छा, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर लाइफ में वापस आ सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको एहसास हो चुका है कि आपको करना क्या है। आपको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगने लगा होगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हो, बहुत गहरा अनुभव किया हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ से आपके पार्टनर को दूर किया गया हो सकता है पहले वो आपकी कद्र ना करते हो लेकिन वो अब आपकी कद्र करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों का रिश्ता ट्विन सोल हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इनसे बार बार दूर किया जाता है ताकि आप इनके वियोग में, इनकी जुदाई में तड़पे और ईश्वर से कनेक्शन बना कर रखें। यहाँ पे जो सबसे पहले है वो लाइफ में परमात्मा है।
क्योंकि वहीं से आप आए हैं और उन्हीं के पास आपको जाना है। तो इसलिए डियर परमात्मा से कनेक्शन अपना स्ट्रांग रखें और खुद से प्रेम पहले करें, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी ना सोचें और हमेशा पॉजिटिव ही रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर पहले हम बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 12 तारीख, 1 तारीख, 15 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 31 तारीख, 9 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है A R D U S K O V Z Q N C, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्यों बिछड़े, अगर बिछड़ना ही था तो मिले क्यों? तो डियर आपको लगता है कि आप उनसे बहुत प्रेम करते थे, आप उनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे, आप उन्हें अपनी हर प्रार्थना में उन्हें ही मांगते थे। जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते थे तो सिर्फ उनका ही साथ मांगते थे। तो आपको लगता था कि ये आपसे क्यों बिछड़े, क्यों अलग हुए आपसे। डियर आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्यों बिछड़े, जब आपको उनसे बिछड़ना ही था तो फिर मिले क्यों? तो डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जिनसे भी आप बिछड़े हैं इन्हें आपकी कद्र नहीं थी। एक तरह से हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ आप इनके लिए इस तरह से समर्पित हो चुके हो कि जब ये आपसे अच्छे से बात करें तो ठीक, जब ये ना करें तो भी ठीक। आपको लगता है कि हो सकता है कोई बात हो गई हो इस वजह से ऐसी बातें हो रही हो, मतलब हर तरह से आप इनकी बातों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हो। इनमें आप इतना रम गए हो कि खुद के लिए जो भी आप पॉजिटिव करते हो वो सब कुछ आपने बंद कर दिया हो। सिर्फ यही प्रेम से परमात्मा तक तो पहुंचा जा सकता है, प्रेम पा करके ज़िंदगी में सुकून महसूस किया जा सकता है, लेकिन वो प्रेम भी राधा कृष्ण जैसा होना चाहिए, वो प्रेम परमात्मा जैसा होना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इंसान सही नहीं है लेकिन आप उसके लिए बहुत समर्पित हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप उनके लिए मतलब वही करते जा रहे हैं जो आप सोच रहे हैं कि नहीं राधा कृष्ण जी जैसा वाला प्रेम होगा। तो इस वजह से इनको आपसे दूर किया गया है, इस वजह से आपको इनसे दूर किया गया है क्योंकि ये आपकी कद्र नहीं करते थे। हो सकता है जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हो तो ये आपसे उम्मीद करते हो कि आप इन्हें समझें, ये अपने लिए तो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे लेकिन आपको कभी नहीं बढ़ने देना चाहते थे। अगर आप इनके साथ रहते तो कभी कुछ अपने लिए नहीं कर पाते, कभी भी कुछ नहीं कर पाते, इसलिए डियर आपको इनसे दूर किया गया है। इसमें इनकी भी गलती नहीं है लेकिन नियति नियति आपको कुछ और बनाना चाहती है जो शायद ये इनके साथ संभव नहीं था।
इनके साथ होना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आपको इनसे अलग किया गया है। 1 साल, 6 महीने, 2 साल तक आप रोएँगे, बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप खुद के बारे में सोचेंगे। आपको लगेगा कि खुद के लिए देखना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, जो कभी भी मुझसे छीने ना, जो कभी भी मुझसे दूर ना हो। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगें, आपको किसी में भी कोई इंटरेस्ट ना हो सकता है कि आप अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाएं। आपको जिनसे मतलब कुछ मिलने वाला पॉजिटिव हो, जो आपके लिए पॉजिटिव करे, जिन्हें आपकी खुशियों से मतलब हो, जो आपके लिए भी बराबर का सोचे, ना कि ये सोचे कि आप हमेशा उनके लिए ही करते रहें। तो डियर, ये नियति है, जो नियति आपको आपके सोल पर्पस तक ले जाना चाहती है, जो आप इस दुनिया में करने आए हैं। हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के पीछे भाग रहे हो, तो इस वजह से आपको इनसे दूर किया गया हो सकता है कि पहले आप कुछ बनना चाहते हो, मतलब वो बहुत अच्छे से स्टडी करके कोई बहुत बढ़िया सी जॉब करके आप अपनी फैमिली की इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, कुछ ज़रूरतमंदों के लिए बहुत कुछ सोचते हो। आपके जो विचार है ना, वो सिर्फ खुद में सीमित नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। लेकिन जब ये आपको मिले हो, तो आपको लगा कि हम हो और ये हो, बस पूरी दुनिया ख़त्म, इन्हीं में ख़त्म। तो आप मतलब बहुत थोड़ा सा सोचने लगे। इच्छाएं पूरी तो कभी किसी की नहीं होती हैं, लेकिन आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है। सिर्फ आप खुद के लिए जीने नहीं आए हैं, यहाँ आप कुछ अलग करने आए हैं, बहुत कुछ अलग। हो सकता है कि आप इनकी वजह से उधर ध्यान देना ही बंद कर चुके हो, आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना बंद कर चुके हो सकता है कि आपको मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, अपने करियर की तरफ और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन इनकी वजह से आप ये सब चीज़ें ना कर पाते हो, इसलिए आप इनसे दूर हुए हैं। इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप सिर्फ इनकी बातों पे ध्यान देते थे, खुद के बारे में सोचते ही नहीं थे। इसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं और ये आपकी कद्र बिल्कुल नहीं करते थे। कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव काम करते हैं, तो उनकी कद्र करते हैं, उनको समझते हैं, नहीं कुछ तो अच्छे से बात करते। हो सकता है ये जब मन करता हो तो आपकी लाइफ में आ जाते हो, सारी चीज़ें बिखर जाती हो। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश करते हो, तो ये आपको ना करने देते हो। आपसे प्यार प्यार वाली बातें, बहुत सारा मतलब समझना समझाना चलता रहता हो। इसकी वजह से आप जो टाइम शेड्यूल बना कर रखते हो वो बिगड़ जाता हो। तो डियर, इसलिए इनको आपसे दूर किया गया है, ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सके, अपने काम पे फोकस कर सके। ठीक है, इसलिए आप इनसे दूर हुए हैं और इन्हें भी एहसास हो सके। इसमें बहुत स्ट्रांग भी है कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका कुछ कर्मा भी है, उनका कुछ कर्मा भी है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, क्योंकि इन्हें तो अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा ना। या तो आप मेडिटेशन करिए, कुछ पॉजिटिव करिए, या फिर उस कर्मा का भुगतान करिए। तो डियर, अगर ये आपके पास रहेंगे तो फिर अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये आपसे दूर हुए हैं और इन्हें थोड़ा सा सबक भी सीखना है। इन्होंने आपके साथ भी कर्मा बहुत क्रिएट कर लिया है। हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करते हो, इनके लिए आप बहुत रोते हो, तो वो रोना भी कहाँ जाएगा, उसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा ना। अगर आप इनके लिए रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आप इनसे इतना प्रेम करते, ये आपकी कद्र नहीं करते, ये आपको नहीं समझते। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पीछे बहुत लोग पागल हैं। तो जब ये आपको छोड़ कर गए हैं, जिसके भी पास गए हैं या जिस वजह से भी आपसे अलग हुए, आपके लिए इन्होंने एक्शन नहीं लिया सही टाइम पे, आपके लिए मतलब इन्हें ऐसा लगा कि आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब वो आपकी वैल्यू नहीं की जो करनी चाहिए थी। तो डियर, जितना प्रेम आपने इनको दिया है, अब जब इतना प्रेम इन्हें नहीं मिलेगा, दिखावे वाली दुनिया में दिखावा तो कर सकते मुस्कुराने का, लेकिन अपनी आत्मा से कैसे झूठ बोलेंगे, अपने परमात्मा से कैसे झूठ बोलेंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपकी भी तड़प देखी है, आपका भी रोना देखा है। तो जब हिसाब होगा तो परमात्मा उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो डियर, इस वजह से भी आपसे दूर हुए हैं, इन्हें एहसास हो आपके प्रेम का,
इन्हें समझ में आए आपके प्रेम का कि आप क्या हैं और लोग क्या हैं। जिसकी वजह से ये आपको ट्रोल करते थे, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा सुनाते थे या फिर आपको नहीं समझते थे, तो उनके साथ भी रिश्ते में आगे बढ़कर ये समझ सके। तो डियर, इस वजह से भी ये आपसे दूर हुए, क्योंकि ये आपके साथ रह रह के कब रूड हो गए, कब इन्होंने आपकी कद्र करना बंद कर दिया, इन्हें खुद भी नहीं पता चला था। तो उसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा कि जो आपके लिए इतने पॉजिटिव थे, उनकी कद्र नहीं करते थे, तो जिनके बारे में बहुत सोचते थे, उनके साथ रह कर के कर्मों का भुगतान करें। इसलिए डियर, ये आपसे दूर हुए। जिस दिन ये समझ जाएंगे, एहसास हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक करने का मौका ही ख़त्म हो चुका हो, लेकिन जब इनका कर्मा जो है क्लीन हो जाएगा, इन्हें एहसास हो जाएगा, तो फिर भी ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए और हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।